परमेश्वर ने हम सबके उन्नति और कल्याण के लिए एक मंत्र स्थापित किया। मंत्र का भाव कुछ ऐसा है कि कोई यजमान, कोई ईश्वर का उपासक बैठा हुआ है और बैठ करके प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना क्या है? स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी, हे मेरे प्रभु मुझे स्वर्ग लोक में ले चलो। अच्छा, एक बात सोच के देखिए, आप में से एक बार हाथ उठा करके मुझे बताएंगे कि आप में से स्वर्ग कौन कौन चाहता है? दो चीजें हैं, एक है नरक और एक है स्वर्ग। तो नरक में क्या होता है? दुख मिलता है, और स्वर्ग में क्या मिलता है? सुख मिलता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहां दो लाइनें बना लो, एक लाइन में तो वो लोग खड़े हो जाओ जिनको अपने जीवन में दुख ही दुख चाहिए, और एक वो लोग खड़े हो जाओ जिनको अपने जीवन में सुख ही सुख चाहिए। तो ईमानदारी से शीघ्रता से उत्तर दे दीजिए, कौन सी वाली लाइन में खड़े होना पसंद करेंगे? दुख वाली में होंगे पसंद? नहीं। कौन सी लाइन चाहिए? सुख वाली लाइन चाहिए। तो अब ये तो निश्चित हो गया कि सबका एक सूत्री कार्यक्रम में सुख चाहिए। तो जब सुख चाहिए तो सुख कहां मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। ठीक बात है ना? स्वर्ग में मिलेगा। और सुख कहां मिलेगा? नरक में मिलेगा। तो कहां जाना उचित होगा सुख के लिए? स्वर्ग में। तो शीघ्रता से हाथ उठा के बताइएगा एक बार, आप में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो स्वर्गवासी होना चाहते हैं? कौन कौन लोग ऐसे हैं? एक ही हाथ खड़ा नहीं होगा। कोई भी स्वर्गवासी नहीं होना चाहता? कोई हाथ खड़े नहीं हो रहे? स्वर्गवासी नहीं होना चाहते, मतलब सुख चाहते हैं और स्वर्गवासी होना नहीं चाहते। पता है क्यों नहीं होना चाहते? ऋषि दयानंद की कृपा है कि हम लोगों को शब्दों के ठीक ठीक अर्थ पता चले, नहीं तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था। हम लोगों ने क्या मान रखा था कि स्वर्ग कब मिलता है, और मान रखा था नहीं, मान रखा है कि स्वर्ग कब मिलता है? बोले जी मरने के बाद मिलता है। और हमारे यहाँ पे निश्चय है ना, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मर जाएगा तो जब उसका कार्ड छापा जाता है तो उसमें शब्द जोड़ा जाता है, फलाने फलाने व्यक्ति स्वर्गवासी हो गए। जैसे पहुंचते ही वहां से उन्होंने तार भेजा है कि हम यहाँ स्वर्ग में पहुंच गए और हमारा यहाँ स्थान सुनिश्चित हो गया। हमने क्या माना? मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। लेकिन ऋषि कहते हैं नहीं, मरने के बाद नहीं, जीते जी ही मिलता है। स्वर्गों की कोई आकाश में दुनिया नहीं है। स्वर्गों की दुनिया तो हमारे और आपके बीच में है। कहां है हमारे और आपके बीच में? तो ऋषि कहते हैं कि स्वर्ग कहां पर है? जहां पर सुख और सुख की विशेष सामग्री हो, उसी का नाम स्वर्ग होता है। और जहां पर दुख और दुख की विशेष सामग्री हो, उसी का नाम नरक होता है। स्मरण रखना, स्वर्ग नाम उसका है जहां सामंजस्यता है, जहां एकत्व का भाव है, जहां समत्व का भाव है, जहां शरीर से तो अलग अलग रहते हैं लेकिन आत्माएं सबकी मिली हुई है। वेद उसी स्वर्ग की बात कर रहा है। वेद कह रहा है कि भक्त जब ईश्वर से प्रार्थना करे तो ये कहे कि स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी, हे मेरे प्रभु मुझे स्वर्ग में ले चलो। मेरे घर, मेरे समाज, मेरे आसपास का वातावरण ऐसा हो जहां स्वर्ग बिखरा हुआ हो। का स्वर्ग जहां होगा वहां मिठास अवश्य होगी, जहां नरक होगा वहां खटास हो जाएगी। और ये मिठास और खटास आती कैसे है? आप लोगों ने संतरा देखा होगा? अरे देखा है कि नहीं देखा है? संतरा देखा है ना? उसका ऊपर का छिलका हटाइए तो अंदर आप क्या देखेंगे? संतरा ऊपर से तो पूरा भरा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही छिलका हटता है ना तो अंदर से उसकी भागें अलग अलग होती हैं। संतरे का स्वाद जब आप देखेंगे ना तो आपको खट्टा मिलेगा। जिस परिवार के अंदर
और जिस समाज के अंदर हम शरीर और बाहर से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हृदय के अंदर खटास है, हृदय के अंदर अलगाव है, तो वहां पर खटास पैदा हो जाएगी। आपने दूसरा फल और देखा होगा, अब जैसी जैसी गर्मी आएगी ना, वैसे वैसे बाजार में आएगा, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है खरबूजा। खरबूजे को आप देखिए तो बाहर से उसमें लकीरें दिखाई देती हैं, अलग अलग सा दिखाई देता है, लेकिन जब उसको काटते हैं ना, तो अंदर से कैसा दिखाई देता है? जुड़ा हुआ दिखाई देता है। खरबूजे का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। कहा जिस घर के अंदर लोग बाहर से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से उनके हृदय कटे हुए हैं, वहां पर खटास पैदा हो जाएगी और वहीं नर्क की स्थिति हो जाएगी। जिस घर के अंदर शरीर से ही भले अलग रहते हैं, लेकिन हृदय मिले हुए हैं, प्रेम, वात्सल्य और समत्व का एकत्व भाव जिनके जीवन के अंदर है, वहां पर क्या पैदा हो जाएगी? मिठास पैदा हो जाएगी। तो ये भक्त कहता है, मेरे प्रभु मुझे स्वर्ग लोक में ले चलो। तो भगवान ने प्रश्न पूछा, बोले एक बात तो बता, अकेला ही स्वर्ग में जाना चाहता है या किसी और को भी लेकर के जाना चाहता है? तो ये ध्यान रखना, वैदिक मर्यादाओं में, वैदिक प्रार्थनाओं में, वेद की प्रार्थना में स्वार्थ के लिए कहीं स्थान नहीं है। हमारे यहाँ परमार्थ के लिए स्थान है। हम लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं ना, तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, प्रभु मुझे अकेले मत देना, दुनिया में सबको प्रदान कर देना। और ये ध्यान रखना, अकेले के लिए मांग भी लिया, और अगर बगल वाले के लिए नहीं मांगा, तो जो बगल में बैठा हुआ है ना, वो आपको फिर परेशान कर देगा। हमारे उपदेशक सुनाया करते हैं, एक केले का पेड़ लगा हुआ था, उसी के बगल में बेर का पेड़ खड़ा हुआ था। तो किसी ने केले से पूछा, केले नाम क्या हालचाल है? तो केले ने कहा कि हालचाल तो तभी तक ठीक रहता है जब तक इस बेर के पेड़ को मस्ती नहीं आती है। बोले मस्ती आती है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? कहा ये तो बड़े प्रेम से गले मिलने आता है, और जैसे ही हमसे गले मिलता है ना, तो हमारे अंग अंग फाड़ करके पूरे चला जाता है। इसको तो गले मिलना है, लेकिन हमारे तो अंग फट गए। कहा अकेले के लिए प्रार्थना कर भी ली, अगर आपके पास के लोग स्वस्थ नहीं है, आपके पास के लोग प्रसन्न नहीं है, आपके पास के लोगों के अंदर अगर आध्यात्मिकता, श्रेष्ठता के भाव नहीं है, तो आपके जीवन के अंदर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो मंत्र में आगे ये कहता है, जायया पुत्रई सम श्यामा, हे प्रभु मैं स्वर्ग में जाऊं, लेकिन किसके साथ में? जायया पत्नी के साथ में जाऊं, पुत्रई सह अपनी संतानों के साथ में जाऊं, और क्या करूं? सम श्यामा, तीन चीजों का वर्णन कर दिया। एक, उन लोगों को लेके जाऊं जो मुझसे अवस्था और ज्ञान में बड़े हैं। एक, उन लोगों को लेकर के जाऊं जो मेरी अवस्था और ज्ञान में बराबर हैं। एक, उन लोगों को अपने साथ में रखूं जो अवस्था और ज्ञान में मुझसे कम है। ये तीन श्रृंखलाएं मेरे जीवन के अंदर आए। हमारे यहाँ जब सुख को परिभाषित किया गया है ना, तो उस समय में स्मरण रखना, एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आती थी। बोले जी सुखी व्यक्ति कौन? बोले पहला सुख निरोगी काया, जिसके जीवन में काया अगर ठीक है, अगर जीवन के अंदर रोग नहीं है, रोगों से मुक्त कोई मनुष्य है, तो कहा उसका जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन शरीर तो बड़ा स्वस्थ हो। पुराने लोग कहा करते थे ना कि जब दांत नहीं थे तब चने थे, और जब चने आए तो दांत टूट करके चले गए। अगर शरीर स्वस्थ है और उपभोग की सामग्री नहीं है, तो भी जीवन के अंदर खुशी नहीं आ सकती है। शरीर स्वस्थ हो, शरीर के साथ साथ में दूसरा सुख घर में हो माया। आपका घर धन ऐश्वर्यों से भरा हो, लेकिन आप सोच के देखिएगा, शरीर भी स्वस्थ है,
घर के अंदर माया भी है, लेकिन आपकी जो पत्नी है ना वो बड़ी कर्कश है, या जो आपका पति है ना वो बहुत बुरा है। जैसे ही घर में घुसता है तो सबको लगता है कि कौन आतंकवादी आ गया, ये कब वापस जाएगा, हम खुश होंगे। पति घर में आता है, उसको लगता है कि पत्नी के कठोर शब्दों को मुझे सुनना पड़ेगा। अगर ये स्थिति है ना तो घर कभी भी स्वर्ग नहीं हो सकता है, काटने को वो दौड़ेगा। तो कहा तीसरा सुख सुलक्षण नारी। तीसरा सुख ये है घर के अंदर जो नारी हो वो सुलक्षणा हो, सुलक्षण से युक्त हो। और इसीलिए वेद ने यहां पर शब्द का प्रयोग कर दिया कि आप अगर सुखी होना चाहते हो ना तो घर के अंदर क्या करना, पाइप मत बनाना। घर के अंदर क्या बनाना, का जाया बनाना। जाया क्या होता है, स्त्रियों का एक नाम विवाह के उपरांत जाया होता है। जाया का सामान्य अर्थ हम कर देते हैं कि पत्नी। याद रखना संस्कृत में प्रत्येक शब्द की अपनी महत्ता है। पत्नी कौन होती है, अगर आज के शब्दों में कहूं ना तो एक व्यंग्यकार ने लिखा था, बोले पत्नी वो जो पति से रहे हमेशा तनी तनी और खर्च करवा दे सारी मनी, उसी का नाम पत्नी। लेकिन शास्त्रकार से पूछा पत्नी कौन, का पतना प्रायते की पत्नी, जो पतन से अपने देवता को बचा ले। अगर कभी गलत रास्ते पर पुरुष जा रहा हो और पत्नी हाथ पकड़ करके उसको बचाती है तो समझना वो पत्नी है। लेकिन ये जाया कौन है, का जाया उससे थोड़ी सी आगे की बात है। पत्नी किस दिन बनती है, जिस दिन हाथ पकड़ता है पति और सौभाग्य की कामना के साथ में दोनों चलना स्वीकार करते हैं, उस दिन वो पत्नी तो बन जाती है। लेकिन जाया कब तक नहीं बनती है, जाया तब तक नहीं बनती है जब तक उसके घर में योग्य संतान नहीं आ जाती है। और इसीलिए शास्त्रकार ने कह दिया या जायते यस्याम बासा जाया, जो उत्पन्न करती है, किस चीज को उत्पन्न करती है, क्या संतान को उत्पन्न करती है, उतने से जाया हो गई तो फिर गाय भी जाया हो जाएगी, फिर तो एक गधी भी जाया हो जाएगी, फिर तो एक बकरी भी जाया हो जाएगी। संतान को जन्म देना प्राथमिक अवस्था है, लेकिन संतान के अंदर योग्य संस्कारों को स्थापित कर देना, जिस दिन कोई स्त्री अपनी संतान के अंदर योग्य संस्कार स्थापित कर देती है वो जाया बन जाती है। इसलिए वेद कहता है खुश होना चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो तो क्या काम करना पड़ेगा, आप अकेले खुश नहीं हो सकते हो, आपके पास जाया होनी चाहिए, योग्य पत्नी होनी चाहिए। लेकिन योग्य पत्नी के साथ साथ में एक चीज और जोड़ दी, का पुत्र ही साहब, आपके पास में पुत्र होना चाहिए, लड़का भी होना चाहिए। लड़का कौन होता है, का जो लड़के सारी बात मनवा ले उसी का नाम लड़का होता है। हमारे यहाँ का पुत्र ही, पुत्र कौन है, का पुन नाम का एक नर होता है, उससे जो पार लगा दे उसी का नाम पुत्र होता है। का पुन नाम का नर कौन सा है, आचार्यास्त्र नृत्य के अंदर वर्णन करते हैं का वो अवस्था जब माता पिता की सारी क्रियाएं बिस्तर पर होना शुरू हो जाएं, अर्थात मल मूत्र का त्याग करने की भी सामर्थ्य उनके अंदर उठ करके ना बने, वो अवस्था जब वो बिस्तर पर ही सारे क्रियाक्रम करने लग गए, उस अवस्था में भी जो संतान सेवा करने में नाम को नहीं सकोता है उसी का नाम पुत्र होता है। तो ना सुखी तब होंगे जब घर में जाया होगी और घर में श्रेष्ठ पुत्र होगा, जब ये दोनों श्रेष्ठ होंगे। ध्यान रखना वेद के अंदर अच्छी स्त्री का जब वर्णन किया गया तो उनसे पूछा कौन सी अच्छी स्त्री होती है, तो वेद कहता आपस स्वरूपा जो स्त्री होती है वो सबसे अच्छी होती है। अनेकों प्रकार की स्त्रियों का वर्णन आया, कोई अग्नि स्वरूपा, कोई वायु स्वरूपा, कोई और स्वभाव वाली। का सबसे श्रेष्ठ स्त्री कौन सी है, का आपस स्वरूपा जो स्त्री है
वो सबसे श्रेष्ठ है। पूछा ये आपस स्वरूपा स्त्री कौन सी होती है? जैसे आपने देखा होगा कहीं पर आग लग जाए तो हम लोग क्या लेकर के दौड़ते हैं? जल लेकर के दौड़ते हैं। और जल का एक क्रम आपा भी होता है। कहा कहीं परिवार में या समाज के अंदर या व्यक्तिगत जीवन के अंदर आग लगी हो और जो स्त्री उस आग को बुझाने की शक्ति अपने अंदर रखती है उसको आपा स्त्री कहते हैं। बहुत सारे लोगों का स्वभाव होता है इसकी चुगली उसके पास, उसकी चुगली इसके पास, बात इतनी सी बढ़ा करके इतनी कर दी, जब तक लड़ाई न करवा ले तब तक उनको आनंद नहीं आता है। ये आपा स्त्री नहीं है। आपा स्त्री वो है जो अपने गुणों के द्वारा सबके हृदयों को जीतने वाली होती है। आपा स्त्री के बारे में कह दिया सा भार्या या गृह दक्षे, वो आपा स्त्री होती है जो घर के काम में संपूर्णतया दक्ष होती है। उसको सारे के सारे काम आते हैं। क्योंकि ध्यान रखना गृहिणी गृह उच्चते, गृह किसको कहते हैं? जहां पर योग्य गृहिणी हो, जहां पर कर्कशा नारी है वो कभी गृह नहीं हो सकता, वो आपका आयतन नहीं हो सकता, वो दीवारें तो हो सकती है, उसकी सजावट तो सुंदर हो सकती है, लेकिन आपका घर तो अच्छा होगा जब दक्ष नारी आपके घर के अंदर होगी। कास्ता भार्या या प्रजापति, वही श्रेष्ठ स्त्री होती है जो प्रजापति होती है, योग्य संतान का सृजन करने वाली होती है, जिसके बच्चों के अंदर योग्य संस्कार होते हैं। अपने बच्चों को उठना बैठना खाना पीना बोलना चालना सारी शिक्षाओं से जो ओतप्रोत करती है, अच्छी स्त्री वो है सह भार्या या पति प्राणा, वही श्रेष्ठ स्त्री है जो पति को प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। और विवाह संस्कार के अंदर आता है जब वो हाथ पकड़ती है तो एक बात कहती है प्रजापतिष्वा नियुक्तु मह्यम, प्रजापति परमेश्वर ने आज से आपको मेरे लिए नियुक्त किया है और मुझे आपके लिए नियुक्त किया है। अब दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए, हमारी नियुक्ति चूंकि ईश्वर ने की है तो हमारी नियुक्ति के अंदर अब कोई विकार नहीं आएगा। जब तक ये जन्म है, जब तक ये सांसें हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण के भाव के साथ में रहेंगे। का अच्छी स्त्री वही है जो पति धर्म को निभाने वाली है। मनुष्य के जीवन के अंदर जब जब अदा प्रवाह आए, जीवन में जब जब पतन की स्थिति बने और जो बचा ले जाए उसी का नाम श्रेष्ठ भार्या है। आप सुखी होना चाहते हो तो अच्छी पत्नी और अच्छा पति आपके पास में हो, अच्छी संतान आपके पास में हो। और एक चीज का ध्यान रखना, हस्तम गृणामि अप्रमा अनुआएतु, वेद कह रहा है सुखी होना चाहते हो तो जिसका हाथ पकड़ो, ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ो जो आपके पीछे चलने की योग्यता रखता हो। आज होता यह है आप किसी का हाथ पकड़ो वो आपसे आगे चलने की कोशिश करता है। अगर आपसे आगे चलने की कोशिश करेगा वो आपको कभी सुखी नहीं होने देगा। अगर वो आपका अनुसरण करने वाला है, यहाँ पर दो भाव है। एक भाव तो यह है कि जो हाथ पकड़े वो इतना योग्य होना चाहिए कि अपनी योग्यता से पूरे के पूरे पीछे के लोगों को संभालने वाला हो। और जीवन के अंदर ध्यान रखना कि जो पीछे चलने वाला है उसके अंदर इतना विवेक होना चाहिए कि मैंने जिसका हाथ पकड़ा है उसकी आज्ञाओं का पालन मैं निश्चित रूप में करूंगा। एक दूसरे की भाव और भावनाओं को जहां समझा जाता है और कहा नामा निंद्रति, जिस परिवार के अंदर दरिद्रता का भाव नहीं है, अगर जीवन के अंदर गरीबी है तो वेद कहता है दूसरे दुश्मन बुलाने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन दरिद्रता अपने आप दुखी करके चली जाएगी। और एक अंतिम चीज कह दी, मोह आराती तारीख, मैं जीवन के अंदर आराती कभी कंजूस न बनूं और ना तारीख, मुझे दुनिया में कोई दबा ना पाए। अगर स्वर्ग का वातावरण पैदा करना चाहते हो, पत्नी अच्छी हो,
संतान अच्छी हो, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हो, बड़ों का हाथ पकड़ के चलने वाले हो, दरिद्रता जीवन के अंदर ना हो, कंजूसी जीवन के अंदर ना हो। कई बार सब कुछ होता है लेकिन आदमी कंजूस हो जाए तो सांप की तरह कुंडली मार के बैठ जाता है, ना किसी को सुखी रहने दूंगा और ना स्वयं सुखी रहूंगा। अगर ये भाव है तो सुखी नहीं हो सकते हैं। कंजूसी का भाव ना हो और हमारे घर में हमारा कोई दुश्मन ना हो, हमसे कोई ईर्ष्या करने वाला ना हो, सब प्रेम करने वाले हो। आप कल्पना करके देखिए, अगर ऐसा घर हो तो वहां स्वर्ग की कोई कमी रहेगी क्या? और ऐसे घर में जो रहने वाला है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्वर्गवासी कहलाएगा। तो अब उत्तर दीजिए, ऐसे स्वर्गवासी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? बोल दीजिए, स्वर्गवासी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं? ऐसे वाले स्वर्गवासी होना चाहते हैं। तो आपसे कोई पूछे ना कि जी स्वर्गवासी होना चाहते हो, एकदम हाथ खड़ा किया करो, आगे होना चाहते हैं। हम थोड़ी ना नरकवासी होंगे, हम थोड़ी ना दुखों को भोगेंगे, और हम तो वैदिक पर्यावरण को मानने वाले हैं। हमारे यहाँ जीते जी होता है। और एक बात ध्यान रखना, अगर मरने के बाद भी होता हो तो एक बात सोच के देखिए, नरक भोगने से तो अच्छा यही है कि मर के स्वर्ग में चले जाएं, कम से कम जीवन आनंद में रहे। तो ये गला सड़ा क्यों जीवन पसंद है? हम जीवन को स्वर्गवासी बनाएं, वेद के आदेश को आत्मसात करें। समय आगे नहीं दे रहा है, आइएगा यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जो आगे की जो सूचनाएं हैं वो हमारे परमेश्वर जी प्रदान करेंगे।